हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली ग्रो। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अभी नया मॉड्यूल थर्ड जो निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत तीसरा मॉड्यूल है उसका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, जिसको यानी कि 3 जो मॉड्यूल के लिंक डाले जा चुके हैं। इनका तीनों का प्रशिक्षण 30 तारीख तक हर हाल में करना है। क्रम से करना है, जब तक पहला ना हो जाए तब तक आप दूसरे को शुरू ना करें, जब तक दूसरा ना हो जाए तब तक आप तीसरे को प्रारंभ ना करें। क्रम से ही इन्हें सॉल्व करें। तो देखते हैं तीसरा ये मॉड्यूल है और तीसरा मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। क्या उद्देश्य रखा गया है? उद्देश्य एक लेटर टाइप का बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिंटेड किया गया है। स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझना। सबसे पहले हेल्थ की बात की गई है और कल्याण की बात की गई है। इसकी अवधारणा को समझने की बात इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगी। शारीरिक विकास को समझने की बात आएगी, क्योंकि ये सब पॉइंट्स हमें जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस बच्चे के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी कि हम शिक्षकों को जानकारी इस चीज़ की होनी चाहिए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो क्या चाहता है, उसकी घरेलू स्थिति कैसी है। वो सभी चीज़ों को हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है बच्चे के बारे में, जिससे कि हम उसका अच्छे से विकास कर सकें और उसके आगे बढ़ने में हम सहयोग कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को विकसित करने में। तो मानसिक स्वास्थ्य उसका तभी सही रह सकता है जब वो घर से भी सुदृढ़ हो। घर से भी सुदृढ़ का मेरा मतलब है उसका माहौल घर का अच्छा हो, अच्छे माहौल से आए बच्चा और विद्यालय में भी उसको बच्चे को माहौल अच्छा मिले। नेक्स्ट देखते हैं स्वस्थ खाने की आदतों और स्वच्छता का विकास करने में। नेक्स्ट है बच्चों के बीच स्वस्थ मनोदृष्टि और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त शैक्षिक प्रक्रियाओं को अपनाने में। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा जैसे पाठ्यक्रम क्षेत्रों में सीखने के परिणामों के पहलुओं का समेकन करने में। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए जीवन कौशल विकसित करने में। और नेक्स्ट और लास्ट है इंटरनेट और गैजेट्स के सुरक्षित उपयोग को समझने में। जो इंटरनेट का आजकल यूज हो रहा है इसको बच्चे को समझना पड़ेगा, अभिभावक को समझना पड़ेगा, शिक्षक को समझना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो डेली अपडेट लोग कर देते हैं वहाँ से बहुत सी चीज़ें नकारात्मक भी होती हैं। तो उन सभी पॉइंटों को समझना है, ये उद्देश्य इस ट्रेनिंग का रखा गया है। अब देखते हैं इसमें जो रूपरेखा है, सामग्री क्या रखी गई है इसको पढ़ाने के लिए, छात्र को, टीचर को इसे समझने के लिए क्या सामग्री है, छात्र को किस प्रकार के समझ करके उसकी आंतरिक जो ज्ञान है, उसकी नॉलेज है, उसके अंदर जो कला है उसको उजागर करने के लिए, उसको निखारने के लिए किस प्रकार से शिक्षक को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, वही ये सामग्री की रूपरेखा रखी गई है। तो नंबर 1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अवधारणा, शारीरिक विकास की बात की गई है, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य की बात की गई है, स्वस्थ भोजन की आदतें और स्वच्छता की बात की गई है, विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा का समेकन इसकी बात की गई है। और नेक्स्ट 6वां पॉइंट है विद्यालय में सुरक्षा और निर्भयता। इन पॉइंट्सों पर बात की गई है इस पूरी ट्रेनिंग के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स, ये रूपरेखा समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे इसमें जो गतिविधि 1 है उसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं उनके उत्तर हम लोग इन्हीं पॉइंट्सों को लेकर के किस प्रकार से निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण में जो तीसरा मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल की जो पहली गतिविधि है उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं 14 प्रश्न हैं, उनको देखते हैं और हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, पूरा 100% करने की कोशिश करेंगे लाइव। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ बदलाव केवल लड़कों में होते हैं, कुछ केवल लड़कियों में और कुछ दोनों में समान होते हैं। दी गई तालिका के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो चेंजेस आते हैं लड़कों और लड़कियों में, तो कुछ चेंजेस होते हैं जो लड़कियों में चेंज होते हैं, कुछ होते हैं जो लड़कों में चेंज होते हैं और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो दोनों में होते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो प्रश्न इसमें 14 पूछे गए हैं उनको हम लोग इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना। तो सड़क पार करने की अगर बात की जाए तो चाहे लड़का हो या लड़की हो,
मतलब मेरा अपना विचार है कि इसका दोनों सही होना चाहिए। सड़क पार करने के लिए कोई लड़का के अंदर परिवर्तन नहीं होता, ना लड़की के अंदर होता है, सभी के लिए सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी कि दोनों इसके भी सही होना चाहिए। जो संगत होती है दोस्तों के साथ में, चाहे लड़का लड़की दोनों अपने हिसाब से आनंद लेते हैं। अधिक पसीना आना, ये तो कोई भी हो सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इसके लिए भी जो सही उत्तर है वो दूसरा ही बनना चाहिए। हाँ, दोनों बनना चाहिए। जो पीछे था इसका दोनों बनना चाहिए, ठीक है। कंधों की चौड़ाई बढ़ना, अब कंधा बढ़े या बॉडी बढ़े, हाइट बढ़े या ना बढ़े, तो ये दोनों के लिए ही सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है दोनों, कंधों की चौड़ाई दोनों में बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्तन विकसित होना। अब ये क्वेश्चन हट के आता है, ये इसमें लड़कों में ये रेयर कंडीशन या ना के बराबर होता है। तो इसमें जो स्तन बढ़ने की अगर बात होती है तो ये लड़कियों में होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है लड़कियां। नेक्स्ट चलते हैं, शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत होना। शारीरिक छवि यानी कि हेल्थ, और हेल्थ की बात की गई है, और रंग रूप की बात की गई, तो दोनों में ही सेम होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, तेजी से दौड़ सकना। तो फर्राटेदार दौड़ में चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, कोई किसी से आजकल पीछे नहीं है, इसमें भी सही उत्तर होना चाहिए दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, तैलीय त्वचा। अब त्वचा स्किन है या बीमारी कोई हो या स्वस्थ की बात करी जाए तो वो लड़का लड़की देखकर नहीं होता, ये सभी में हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर मानेंगे हम दोनों। नेक्स्ट चलते हैं, चेहरे के बाल दिखाई देना। जो चेहरा है अपना फेस होता है, उस पर बाल दिखाई देना। तो जब चेहरे पर बाल लड़कों में देखे जाते हैं, लड़कियों में रेयर कंडीशन होता है, एक आध कोई निकले हजारों लाखों में, तो नहीं तो लड़कों में ही निकलते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा लड़के। नेक्स्ट चलते हैं, लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना। अब ध्यान केंद्रण की बात है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों लंबी अवधि तक अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोनों। नेक्स्ट की ओर चलते, अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना। तो सवाल कठिन हो या सरल हो, सभी के लिए एक जैसी चुनौती है और सभी हल कर सकते हैं। लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है, लड़के भी किसी से पीछे नहीं है, इसलिए इसका भी सही उत्तर होगा दोनों। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारी होना। अब हेल्थ चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की भी भारी हेल्थ हो सकती है, हल्की हेल्थ हो सकती है, तो इसका भी सही उत्तर होगा दूसरा, यानी कि दोनों। अधिक बहादुर और अधिक शर्मीला होना। बहादुर गर्ल्स भी हो सकती है, बॉय भी होता है, शर्मीला बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स भी होता है, इसलिए इसमें दोनों। नेक्स्ट, लंबा होना। हाइट किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोनों। तो इस प्रकार से हमारा ये जो गतिविधि नंबर 1 थी, इसमें जो 14 क्वेश्चन आए उनको मैंने लाइव आपको करके दिखाया, और इसमें स्कोर आया 14/14, यानी कि 14 में 14 प्रश्न सही। तो इस प्रकार से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपका स्कोर कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप ये रिप्ले का बटन जो दिख रहे हैं वहाँ से रिप्ले करके दोबारा से इन्हें सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।